मुल्क में सर्दी के रिकॉर्ड टूटने लगे। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। मलका कौसार मरी में बर्फबारी का चौथा स्पेल। मॉल रोड, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट के दीगर मकामात पर शदीद बर्फबारी। सयाहों के लिए रास्ते बंद किए जाने का खदशा। बर्फबारी से सड़कें, गाड़ियां बर्फ से ढक गई। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। बर्फबारी का सिलसिला आज शाम तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात की वार्निंग के पेश नज़र मरी इंतजामिया ने तमाम मुताल्लिका महकमे को फील्ड में मुतहरिक रहने की हिदायत जारी कर दी। कोयटा में भी शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फ के सफेद काले जमीन पर गिरने से सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी और मुश्किल हालात के बावजूद पाक फौज रेलवे ट्रैक की निगरानी पर मामूर। हालात में साल की दूसरी बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। मस्तोंग, कान में तरजई, मुस्लिम बाग, चमन समेत दीगर अजला में बारिश और बर्फबारी। पारचनार, करम, एबटाबाद, चित्राल, कोहिस्तान, मानसहरा में कहीं बर्फ तो कहीं सर्द हवाओं का राज। नारायण, शोगरान और काकान में बर्फबारी। मामूलात जिंदगी मुतासर हो गई। वादी लिबा में बारिश और बर्फबारी के बायस सड़कें बंद। लोग घरों में महसूर। कराची में सर्द हवाओं के डेरे। शहरी ठिठरने लगे। गजा में मौजूद आखिरी इसराइली यरगमाली की लाश भी मिल गई। जंगबंदी के मुआहदे के अगले मरहले की राह हमवार। अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान ने गुज़श्ता रोज़ सालिसों कोरान गोली की लाश दफनाने की मकाम की तफसीलात फराहम की थी। जंगबंदी के बावजूद जारी हमलों में मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद, कई ज़ख्मी। सर्दी की शिद्दत से बुजुर्ग फ़लस्तीनी खातून दम तोड़ गई। आखिरी यरगमाली की लाश मिलने पर अमरीकी सदर ट्रंप का इज़हार मसर्रत। इसराइल और अपनी टीम को मुबारकबाद। मशरिक़ी वस्ता में जंग के बादल मंडलाने लगे। मुत्तहदा अरब अमारात का ईरान के खिलाफ अपनी फ़िज़ाई हदूद देने से इनकार। मुत्तहदा अरब अमारात ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए फ़िज़ाई, ज़मीनी या बहरी हदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ईरान पर हमले के लिए ना ही कोई लॉजिस्टिक मुआवनत फराहम की जाएगी। मुत्तहदा अरब अमारात बातचीत, कशीदगी में कमी, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का हामी है। ईरान पर हमला हुआ तो जंग में सब शामिल होंगे और पूरे खित्ते को आग लग जाएगी। हिज़्बुल्लाह के सरबराह शेख नईम कासिम का इंतबाह। उन्होंने खबरदार किया कि सुप्रीम लीडर खामनेई को पहुंचने वाला कोई भी नुकसान खित्ते और दुनिया के इस्तेहकाम और सूरत हाल का खत्म होगा। ईरान ने अमरीका, इसराइल हुक्काम और चंद दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ बैनुल-अक़वामी फोरम्स में शिकायत दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। अमरीका और इसराइल ने ईरान फसादात में बराह रास्त हिस्सा लिया। फसादात में सैकड़ों अफराद बशमूल ख़वातीन और बच्चे जाबाक हुए। अध्यक्ष के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने 12 रोज़ा जंग के एक नए मरहले के मुतरादिफ करार दिया। इराक में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नूर अल-मालिकी की मुतवक्किल वापसी से अमरीका में हलचल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शिया अल-सुदानी को टेलीफोन। ईरान नवाज़ हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा, ईरान के ज़ेर असर हुकूमत इराक़ के मफादात को तरजीह नहीं दे सकती और न ही अमरीका और इराक़ के दरमियान बाहमी फ़ायदेमंद शराकत को आगे बढ़ा सकती है। गुल प्लाजा की जगह पर हुकूमत इमारत बनाएगी। जान का साला कोई नहीं है। मुतासरीन के साथ खड़े हैं। सिंध हुकूमत लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए देगी। वज़ीर आला सिंध ने कोरंगी कॉज़वे पुल के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इल्ज़ाम तराशी का जवाब देंगे। हर चीज़ को 18वीं तरमीम से जोड़ना दुरुस्त नहीं। कराची में सर्दी ज़्यादा बढ़ जाए तो कहते हैं कि 18वीं तरमीम से हुआ। नुकसानात को हुकूमत सिंध पूरा करेगी। दुकानों में जो सामान पड़ा था कराची चेंबर की मदद से उसे पूरा करेंगे। सिंध असम्बली में एमक्यूएम का साने गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए एहतजाज। असम्बली में शोर शराबा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, गुल प्लाजा जलता रहा, वज़ीर आला और मेयर तमाशाई बने रहे। सिंध हुकूमत और बल्दियाती निज़ाम की नाकामी अवाम के सामने आ चुकी है। कमिश्नर की सरबराही में इंक्वायरी बिल्ली को दूध की रखवाली देने के मुतरादिफ है। मुतालबा किया, साने गुल प्लाजा पर गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाया जाए। गुल प्लाजा में आग गिफ्ट एंड फ्लावर शॉप में लगी, जिसने पूरे प्लाजा को अपनी लपेट में लिया। 10:30 पर पुलिस को आग की इत्तला मिली। पुलिस पहुंची तो लोग अंदर फंसे हुए थे। आग बुझाने और हंगामी हालात से निपटने के इंतजाम नहीं थे। इमारत के कई दरवाजे बंद थे। इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था। गुल प्लाजा के मुकदमे की कॉपी मंजर आम पर आ गई। FIR के मुताबिक बिजली मुनक़ता हो गई थी, जिससे लोगों को बाहर निकलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुकदमे में 71 अफराद की अमवात की तस्दीक, मरने वालों में से 20 अफराद की शनाख्त। मुकदमा सरकार की मदीयत में नबी बख्श थाने में दर्ज किया गया।
थाने गुल प्लाजा में 45 लापता अफराद की तलाश मुअम्मा बन गई। वाक़े के बाद मिसिंग पर्सनस के अहल खाना के 69 सैंपल्स लिए गए। DNA के जरिए मजमूई तौर पर 24 अफराद की शनाख्त मुकम्मल हुई। बाकी 45 अफराद के बाकियात के सैंपल्स नाकाबिल शनाख्त हैं। गुल प्लाजा की तफ्तीश के लिए SP इन्वेस्टिगेशन सिटी की सरबराही में 5 रुकनी खुसूसी टीम तश्कील। टीम को वाक़े से मुतालिक तफ्तीश और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया गया। DIG असद रज़ा ने कहा मुलविस मुल्ज़मान को निशानदेही के बाद गिरफ्तार किया जाए। स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। शरह सूद 10.5% पर बरकरार रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा बैंकों के लिए कैश रिजर्व की शरह तकरीबन 6 से कम होकर 5% कर दी। निजी शोबे को कर्जों की फराहमी बढ़ाने के लिए बैंकों के लिए कैश रिजर्व की शर्त कम की गई। जून में महंगाई 7% से ऊपर जाने का इम्कान। बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान दो तरफा ताउन के फरोग के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा साद डार ने म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा के दफ्तर ख़ारजा आमद पर पुरतपाक इस्तक़बाल किया। दोनों रहनुमाओं ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। साद डार ने कहा म्यांमार के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। पाकिस्तान म्यांमार में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहता है। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा ने शानदार मेज़बानी पर नायब वज़ीर आज़म साद डार का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए तैयार है। मुस्तक़बिल में एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। सदर मुमलिकत मुत्तहिदा अरब अमारात के 4 रोज़ा दौरे पर अबू धाबी पहुँच गए। UAE के वज़ीर इंसाफ ने सदर ज़रदारी का इस्तक़बाल किया। मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। मुलाकात में तिजारत, इक़्तिसादी शराकत दारी, दिफ़ा, सलामती और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल होगा। पंजाब में 47 अरब रुपए मालियत का रमज़ान रिलीफ पैकेज मंजूर। मुस्तहिक अफराद को निगहबान कार्ड देने का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर-ए-सदारत रमज़ान मुबारक की पेश की तैयारियों से मुतालिक इजलास। नादर अफराद के लिए CM राशन कार्ड, निगहबान दस्तरख्वान, सहूलत बाजार और दीगर इंतज़ामी उमूर की मंजूरी। 42 लाख मुस्तहिक खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए मिलेंगे। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का हतमी फैसला जुमैया पीर को होगा। चेयरमैन PCB का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की मुलाकात। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मौके पर पाकिस्तान के ऑप्शन पर तफसीली मुशावरत हुई। ICC के मामले पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने मुलाकात के बाद एक्स पर लिखा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नतीजा खेज मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा तमाम ऑप्शन मद्देनजर रखकर मामला हल करें। पाकिस्तान बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने पर ICC को एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगा। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान पर बांग्लादेश को उकसाने का इल्जाम। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा बांग्लादेश को मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई थी। इंडिया चाहता था कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप जरूर खेले। पाकिस्तान बगैर किसी वजह के इस मामले में मुदाखलत कर रहा है। बांग्लादेश हुकूमत ने मुल्क में ICC T20 वर्ल्ड कप की नशरियात पर पाबंदी लगा दी।